आजकल के यूथ हैं, सोचते हैं कि ध्यान अगर हम करेंगे तो जो हमारी मसल्स हैं, मसल पावर है, फिजिकल पावर है, या जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं डिफेंस में सर्विस कर चुका हूं 20 इयर्स। मैं ये सब कुछ करके देख चुका हूं। मेरी तब की जो फीलिंग थी और अब की फीलिंग है उसमें कोई खास अंतर नहीं है। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसको करिए, बट थोड़ा सा टाइम बचाइए ध्यान के लिए। पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन कि उत्तर भारत में उन्होंने ध्यान जैसी एक अनूठी चीज़ को शुरू किया और इतने ऊंचे स्तर पर लेके आए। मैं नहीं जानता था ध्यान, मेडिटेशन क्या होता है। बहुत तरह की एक्सरसाइजेज मैंने की थी, जैसे कि हमारी आत्मा की यात्रा ऐसी होती है कि हमें इस धरती पे आना होता है तरह तरह के अनुभव लेने के लिए। तो तरह तरह के अनुभव में ले चुका था। पहले फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्राणायाम कर रहा था, और ध्यान के बारे में मुझे किसी तरह से पता चला। पहली बार तो मैंने छोड़ा ये सोच के कि ये वही साधु संतों वाली चीज़ है, हमसे नहीं होगा। सेकेंड टाइम एक ऐसे टाइम पे ये आया कि मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो टाइम स्लॉट रखी गई थी उसमें मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका एक्सपीरियंस भी लेके देखते हैं। देखा तो वेरी सेकेंड डे में ही मुझे एक ऐसी मेंटल पीस लगी कि उस दिन से आज तक मैंने एक भी दिन इसको मिस नहीं किया। JTTP 4 से मैंने एंटर किया मेडिटेशन मोड में, और तब से मैं कंटिन्यू हूँ। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। पहला फ़ायदा तो ये हुआ, मेंटल पीस मैं बता ही चुका हूँ। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, स्पेशली कोई मोरली डाउन है, वैसा बिहेव करता है, या अनडिसिप्लिनरी एक्शन होता है कोई किसी का, जैसे कि रोड पे कोई चल रहा है, रॉन्ग साइड में चल रहा है, या कोई ऐसे तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है कि दूसरे के लिए हार्मफुल है या किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने यहाँ तक लगता था कि पकड़ के तो लगा दूँ, उसके बाद पूछूं क्यों कर रहा भैया ऐसे। तो मुझे नहीं समझ में आता था मैं कैसे किसी को सही कर सकता हूँ, क्योंकि किसी को पीट के भी हम सही नहीं कर सकते, उल्टा वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है या कुछ भी हो, सॉल्यूशन नहीं है। तो थिंकिंग भी चेंज हो गई मेरी। अभी फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स, मेरी नी में इतना पेन रहा करता था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स सब ट्राई किया, नहीं ठीक हुआ। ये सोच लिया मैंने कि वो हो रहा है, मुझे झेलना है। देन दूसरी प्रॉब्लम चल रही थी साथ में, एक बैक मसल, राइट साइड की मसल। 15 ईयर्स हो चुके थे उसको, सेम वे दोनों पैथीज से ट्राई कर चुका था, नहीं सही हुआ। मेडिटेशन स्टार्ट किया मैंने फरवरी एंड से। अभी 2 महीने पहले तक की स्थिति ये थी कि ये पूरी तरह से सही है, और अभी भी सही है, नो प्रॉब्लम्स। अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है, हेड में, ईयर से स्टार्ट होके एक पेन स्टार्ट हुआ जो डे बाय डे मूव कर रहा था, फ्रॉम हियर टू हियर, देन हियर, देन हियर, उसके बाद फिर वापस इधर मूव कर रहा था। एक दिन आके 10 दिन के अंदर अंदर ये अपने आप ख़त्म हो गया। हेड में इस जगह कुछ फील हुआ जैसे कि कुछ पपड़ी सी बनी हुई है। क्या हुआ कैसे हुआ नहीं मालूम, लेकिन अभी पेन नहीं है। आई थिंक मेडिटेशन ने उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। पहले हेडेक भी रहा करता था, शायद वो कोई माइग्रेन रहा हो, या हो सकता है कोई छोटा मोटा ट्यूमर रहा हो, ये पहले की बात है। वो भी कब कहाँ कैसे चला गया नहीं मालूम। हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी था, उसके लिए मैंने मेडिसिन लेनी छोड़ रखी है लास्ट 4 मंथ से। मैं चेक नहीं करता, बट फील कुछ नहीं होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की। नी का जो पेन था वो ऐसे गया है कि जो पद्मासन होता है वो मैं मेडिटेशन स्टार्ट होने के पहले भी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता था। अभी मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा पद्मासन में बैठा रहता हूँ
विदाउट एनी पेन्स। तो मेडिटेशन से अच्छा कोई आई थिंक मेडिसिन नहीं है जो मैंने फील किया। और मेंटली अगर किसी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। जैसे कि मुझे गुस्सा आता था किसी पे जो मोरली या डिसिप्लिनरी वे में गलत होते थे, ऑफ कोर्स गलत कोई नहीं होता, बट मुझे जब लगा करता था तब के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो हम किसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर, तो यही एक तरीका है जिससे हम उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक बार मुझे फीवर फील हुआ, मेडिटेशन में स्टार्ट कर चुका था, 2-3 महीने बाद की बात है। मुझे फीवर फील हुआ, मैंने क्या किया, बस वही सांसों पे ध्यान लगाया, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड के लिए। मुझे लगा कि मेरा फीवर चला गया। मीन्स वो जो आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं वो अगर फील करना बंद कर देंगे थ्रू मेडिटेशन और ब्रीदिंग, वो जाएगा। अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो टाइम लेगी, अगर छोटा प्रॉब्लम है तो जल्दी सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने फीवर को विदिन ए मिनट सही किया, मेडिसिन नहीं लिया उसके बाद। देन मैं तो ये कहूँगा कि मेडिटेशन, ध्यान जीवन जीने की एक कला है। जीवन को हम कैसे जिएं, अदरवाइज हम डिजीज़ेस एंड प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे, आगे का कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अगर हम वही सोचते रहेंगे तो जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं, और जो हमारा लाइफ पर्पज़ है वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम चलता रहेगा, जिसका कोई यूज़ नहीं है। अभी एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे आजकल के यूथ हैं, सोचते हैं कि ध्यान अगर हम करेंगे तो जो हमारी मसल्स हैं, मसल पावर है, फिजिकल पावर है, या जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं डिफेंस में सर्विस कर चुका हूँ 20 ईयर्स। मैं ये सब कुछ करके देख चुका हूँ। मेरी तब की जो फीलिंग थी और अब की फीलिंग है उसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। मीन्स ये सब आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमें किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप उसको करिए, बट थोड़ा सा टाइम बचाइए ध्यान के लिए। दोनों जब मिक्स हो जाएगा वो ट्राई करके देखिए, आपके लिए वो फार बेटर होगा। ध्यान के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप PMC हिंदी सब्सक्राइब करिए, ध्यान जगत मैगजीन भी सब्सक्राइब करिए।